हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सुपर टेट 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जो इसका 20 सेट है, इसमें पूरे 150 प्रश्न हैं। आप लोग परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर इस पेपर को देख के जाइएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि सुपर टेट के सारे मटेरियल्स इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करंट अफेयर से था। टोटल 7 प्रश्न इसमें करंट अफेयर के पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, ट्रेन 11, 14, 16, 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आयोग द्वारा इसको चौथा ऑप्शन सही किया गया था, ठीक है, ट्रेन 18। और इसका चाल अगर पूछे कहीं तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, प्रति हॉर्स के हिसाब से। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हुआ था। दूसरा प्रश्न था, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, समिट, सिएरा, मिहिर, प्रत्यूष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यूष, ठीक है। और तीसरा नंबर प्रश्न था, 90वां ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन हुआ तो सही हुआ था, ठीक है, द शेप ऑफ वाटर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फिल्म को जो है 2018 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। ये सारे प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। और चौथा प्रश्न था इसमें, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान था? 2019 का ये पेपर है तो 2018 का पूछा था। तो 2018 में इसका जो है 130वां स्थान था, ठीक है। और अगर 2020 में जो पेपर बनेगा तो 2019 का पूछेगा, ठीक है। तो 2019 में जो इसका स्थान था, जो 10 दिसंबर को जारी किया गया था मानव विकास सूचकांक, उसमें जो है 129वां था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 129वां था। इन दोनों पॉइंट को इसमें याद रखिएगा। अब पहले स्थान पे जो था वो नॉर्वे था। 5वां नंबर प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक थे जो है संजय बारू। ये भी करंट से पूछा गया था। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एग्जाम वॉरियर्स जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये भी करंट से संबंधित था। 7वां नंबर प्रश्न है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये थी जो है एना बर्न्स, ठीक है। एना बर्न्स जो थी आयरलैंड की पहली साहित्यकार मानी जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट था, ये भी करंट से ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये 7 जो क्वेश्चन करंट से पूछे गए थे। 8वां नंबर प्रश्न है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सही हुआ था जो वो दूसरा सही हुआ था, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। 9वां प्रश्न पूछा था, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे, तो ये मैकडूगल साहब थे, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल साहब दिए थे, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया था। 10वां नंबर प्रश्न है, सहानुभूति कौशल व्यक्ति में, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ था, दूसरों की परेशानियों को समझता है, ठीक है। जो सहानुभूति कौशल होता है वो दूसरों को परेशानियों को समझता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया था। और 11 नंबर प्रश्न था, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार आप लोग पढ़े होंगे, धनात्मक और प्रत्यक्ष। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था। 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? यहाँ पे बहुत लोग गलत कर प्रभावी पूछा है। तो प्रभावी 2010 से हुआ था, ठीक है, और लागू 2009 में हुआ था, ठीक है। तो प्रभावी पूछा है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2010 से प्रभावी हुआ था। और 13 नंबर प्रश्न है इसमें, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह विचार किसके द्वारा दिया गया था?
तो ये दिया गया था आपका अर्बन द्वारा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही आपका हो जाएगा अर्बन द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रेरक है? कौन सामाजिक एक प्रेरक है? तो सामाजिक प्रेरक आत्मगौरव होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये भी जो है आपका साइको से पूछा था, तो ये कहलाती है सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कौन किया था? पारसन ने किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पारसन्स ने किया था, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में किसको स्वीकार किया है? तो किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सबको किया था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन दिए थे। तो 18 नंबर है, A B की बहन है। ठीक है, A B की बहन है और C B की माँ है। ठीक है, और D C का पिता है। ठीक है, और E D की माँ है। ठीक है, तो A और D का कैसा संबंध है? तो इसको आप देख लीजिए, A B की माँ है और B C की माँ है और D C का पिता है। ये पिता है D का। ठीक है, और E जो है D का माँ है। तो A D में कौन सा संबंध बन रहा है? तो यहाँ पे जो है पौत्री का बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और 19 नंबर प्रश्न था, ये भी रीजनिंग से था। यम के बराबर 169/121, तो जे एच का संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे इस रीजनिंग में क्या करना है, यम बराबर होता है 13। ठीक है, तो 13 का वर्ग कर दिया है 169। ठीक है, और के का मान होता है 11। ठीक है, तो के का हो जाएगा 121, वर्ग करेंगे तो 169/121। और इसी हिसाब से देखा जाए अगर, तो जे का मान होता है 10 होता है। जे का स्थान 10 होता है, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दाहें 100 हो जाएगा। और एच कितना होता है? एच 8 होता है। ठीक है, तो 8 8 64। ठीक है, तो 100/64 हो जाएगा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यम 13वें स्थान पे है तो 13 का वर्ग कर देंगे 169। के 11वें स्थान पे है तो 11 का वर्ग कर देंगे 119। उसी तरीके से जे जो है 10वें स्थान पे रहता है तो 10 दाहें 100, और एच जो है 8वें स्थान पे है तो 8 8 64। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो 20वां नंबर प्रश्न है, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूरब की ओर साइकिल चलाता है, फिर जो है मुड़कर 20 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ के जो है 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर बाएं, यहाँ से अगर बाएं इधर जाएगा तो 20 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 20 चला है तो 20 हो जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा। ठीक है, तो 20 जब वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो √400 हो जाएगा। ठीक है, तो √ से 400 का मान निकालेंगे तो 20√2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड और 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त हुई है? तो एंड के लिए देख लीजिए, यहाँ दूसरे पे है 3 गुड हो गया, 5 एंड हो गया, 8 बैड हो गया। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सिंपल से रीजनिंग पूछा गया था। और 22 नंबर देख लीजिए, किसी सांकेतिक भाषा में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, देख लीजिए F के स्थान पे F ही लिखा है।
एफ ए के स्थान पे एफ ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लेंगे एफ एफ, और ओ पी यानी एक अंक मतलब एक आगे बढ़ा है तो यू, ठीक है, यू वी हो जाएगा, ठीक है। तो सी वी, तो सी वी देख लीजिए इसमें और इसमें मिल रहा है, पहला और तीसरा में मिल रहा है सी वी। और इसके बाद एक और अंक देख लीजिए आर टी, क्यू आर एस टी, एस टी दो जोड़ के लिखा है। तो यल एम एन, ठीक है, एन किसमें मिल रहा है तो तीसरे में देख लीजिए एन मिल रहा है, प्लस जब दो करेंगे, ठीक है। तो यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है यहीं पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में करना रहता है, तो यहाँ पे जो है अंक को जोड़ कर जो है यहाँ पे एक अंक जोड़ा है, फिर आर से 2 अंक जोड़ा है, फिर जी से 3 अंक जोड़ा है, फिर आई से 4 अंक जोड़ा है। तो इसी तरफ से सी को पहले लिख देंगे, फिर एक यू के आगे 1 जोड़ देंगे, फिर एल के आगे 2 जोड़ देंगे, फिर पी के 3 जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ करके लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिट का विस्तृत रूप क्या है। तो बिट का जो विस्तृत रूप है वो बाइनरी डिजिट है, ठीक है। तो सी दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है, ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है, VLE का विस्तृत रूप क्या है। तो VLE का अगर पूरा नाम देखा जाए, फुल फॉर्म पूछा है तो हो जाएगा वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग इंग्लिश से भी मिला सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को फुल फॉर्म को, तो वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ICT का उद्देश्य क्या है। तो ICT का जो उद्देश्य होता है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना भी होता है और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना होता है, ठीक है, ICT का उद्देश्य। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एक और दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्पैम होता है। तो स्पैम जो होता है वो अवांछित संदेश होता है, ठीक है, अनवांटेड मैसेज जिसे कहते हैं, अनवांटेड मैसेज वो स्पैम कहलाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया था। और 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सा है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन होता है, तो आप लोग जानते होंगे रोम होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 3 नहीं बल्कि 5 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर को भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत यहाँ से शुरू हो जा रहा है। संस्कृत के भी जो है करीब 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया से जुड़ा होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया था। और इसमें हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं अब, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसका संपादन इन्होंने किया था 1903 ईस्वी में, ठीक है, 1903 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। बाद में जो है ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी गया था पिछली बार, तो इसको याद रखिएगा। 1903 से प्रकाशित हुई थी और पहले ये बनारस से प्रकाशित होता था, बाद में जो है ये इलाहाबाद से होने लगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किसको दिया गया था चिदम्बरा पर। तो ये सुमित्रानंद पंत को दिया गया था, ठीक है। कब, 1968 में, ठीक है, 1968 में दिया गया था सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था।
32 नंबर क्वेश्चन है, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ये तो आसान है, महत्व आप लोग जान ही रहे होंगे। और 33 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी थी, तो किसको आदिकाल की संज्ञा दी थी? तो बीज बपन काल को। ये भी आप लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत आसान ही था। और 34 नंबर क्वेश्चन था, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो फारसी से लिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया था। बहुत लोग संस्कृत करके आए थे। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम गृह हो जाएगा। तत्सम मतलब जो संस्कृत से मिलता जुलता शब्द हो, जैसे आँख, पाँव, गांव, ये सब होगा। गांव का ग्राम हो जाएगा जैसे। ठीक है, आँख का अक्ष हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो संस्कृत से संबंधित होता है वो तत्सम हो जाता है। तो गृह आप लोग देख सकते हैं, शुद्ध शब्द है गृह, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और 36 से 37 दो प्रश्न पैसेज से दिए थे। ठीक है, तो इन पैसेज को आप लोग रोक करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो इसमें 36 नंबर पर क्वेश्चन पूछा था, हमारे जीवन के अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग जो है पाखंड और दिखावे को बना लिया गया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ था। इस पैसेज में शुरू में ही इसका आंसर दे दिया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा जीवन जो है पाखंडमय बन गया है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया था। और 37 नंबर क्वेश्चन जो था, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो पैसेज में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें खुलकर आएगा एक ऑप्शन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, बीती भी भवारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो देख लीजिए, बीती भी भवारी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, किसी रूप का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, चंद्रमा का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार हो गया था। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा लगता है कि इस वाक्य में जो है किसी की उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो बहुत लोग उपमा भी क्लिक करके चले आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको रूपक अलंकार यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्त। इसको जो है अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा है? तो ये जो दिया था केशव दास ने। ठीक है, केशव दास को जो है रीतिकालीन अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, रीतिकालीन अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है केशव दास को, और उन्होंने जो है ये लाइन ये दिए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, अर्थात सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची बीड़ापाणी होता है, भारती होता है, वाग्देवी होता है, जाह्नवी नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सरस्वती जाह्नवी को नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, मैं हम तू तुम आदि शब्द है, तो इसको तो आप लोग जानते होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मैं हम तू तुम। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? दूसरे वर्ग के होते हैं, जैसे क ख। ठीक है, तो ये अल्पप्राण होता है, ये महाप्राण होता है। तो ख छ ट त प। ठीक है, क ख ग घ ङ छ छ जझइया ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, जो दूसरे रो में होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है, और पहले रो वाला अल्पप्राण, फिर जो है अल्पप्राण, फिर महाप्राण। ठीक है, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, तो जो कुचु टुपु जो 5 वर्ग आते हैं हमारे में, तो इस तरह से पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है दूसरा सही होगा था। 43 नंबर क्वेश्चन है,
जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो उसमें कौन सा समाप्त होता है? समास। तो उसमें तो द्विगु समास होता है, प्रथम संख्यावाची और द्वितीय संज्ञा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया था। और 44 नंबर क्वेश्चन है इसमें, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिहीन, तुम अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिरनवीन, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, विरोधाभास है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, विरोधाभास इसमें हो जाएगा 44 नंबर में। 45 नंबर में है, निम्नलिखित में ये कौन सा योजक चिन्ह है? तो ये आप लोग को मालूम होगा, योजक चिन्ह तीसरा होता है इस तरह से, जो दो शब्दों को जैसे यथा यथा, ठीक है, तो बीच में जो लगता है ये वाला योजक चिन्ह होता है, ये पूर्ण विराम होता है, ये कामा होता है, ये ब्रैकेट क्या कहते हैं, ब्रैकेट कालम कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा इसमें सही हो जाएगा। 46 नंबर है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द जो है ये विशेषण में आ जाता है। ठीक है, बुद्धिमान किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है बुद्धिमान, खाली बुद्धि कहा जाता तो नहीं होता, बुद्धिमान यानी कोई व्यक्ति है वो बुद्धिमान है, विशेषण हो जाएगा। 47 नंबर है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री होता है। ठीक है, और कभी कभी इसको सही करने के लिए दे देता है कि कवित्री होगा, ये सही है कि ये सही है, तो कवयित्री होता है। ठीक है, तो तीसरे में देख लीजिए कवयित्री, तीसरा सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकतम न गजे गजे साधवो न हिम सर्वत्र चंदनम न बने बने। फिर संस्कृत पूछ दिया था, तो अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवति, इस श्लोक में सर्वत्र कौन नहीं है? तो सही हो जाएगा आपका साधवो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साधवो न हिम सर्वत्रम। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। तो सूर्योदय में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, सूर्य उदय होता है कहाँ से? पूरब से। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम नील से उत्पन्न कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। ये सारे आंसर जो है आयोग द्वारा जारी आंसर की के अनुसार ही हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है, दास्यति क्रियापद में कौन सा लकार है? तो दास्यति लिट लकार हो जाएगा। ठीक है, दास्यति में लिट लकार हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यति गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, उदेति सविता ताम्रः एव अस्मेति च संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता, सविता के दिशा उदेति। तो सविता जो है ताम्रः, ठीक है, उदेति ताम्रः, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, पितृसेवा का अर्थ है? तो पितृसेवा का अर्थ होता है बुआ। ठीक है, पितृसेवा मतलब होता है बुआ। ठीक है, अगर चाची का पूछे तो पितृव्या। ठीक है, पितृव्या। और ताई का ज्येष्ठाम्बा, ज्येष्ठाम्बा। मौसी का मातृस्वा, मातृस्वा। यहाँ पितृ लगा है तो मातृस्वा मतलब मौसी। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। गम धातु लट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप है, तो कौन सा हो जाएगा? गमिष्यत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या तो 14 होता है, जान ही रहे हैं। ठीक है, 56 नंबर है, गा पद में विभक्ति वचन है। तो गा पद में विभक्ति वचन होता है, द्वितीया बहुवचन होता है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, हसंती पद में प्रत्यय है, तो हसंती में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें सत्र प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ से इंग्लिश शुरू हुआ है। ठीक है, ये पैसेज है, पैसेज से उत्तर छांट के आप लोग लिखना है। तो अगर पैसेज को आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहरहाल हम आंसर आपको बता दे रहे हैं पूरा। ठीक है, 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेट एज यूज्ड द पैसेज। पैसेज के अनुसार इसका विलोम क्या होगा?
तो इसका विलोम जो हो जाएगा पहला हो जाएगा रेजेनेरेटर, रेजेनेरेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हुआ था। 59 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द अदर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसमें जो सही हुआ था, हैज़ द बरेली एलेटेड इन द रिजल्ट। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। वन शुड लव, तो क्या भराएगा इसमें, वंस। ठीक है, तीसरा सही हुआ था, वंस कंट्री, यहाँ पे वंस पुट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंस्टेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई, तो कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक है, तो चौथा इसमें सही हो जाएगा 61 में। 62 नंबर है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें तीसरा सही हुआ था। अतुल सेड टू द फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। ठीक है, तो ये जो है नरेशन सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हुआ था। और 63 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरस्टैंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज इंटेलिजेंट थॉट टू सॉल्व द सम, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो एडवर्ब हो जाएगा इसमें, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हुआ था। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो वन द टॉप ऑफ द हिल लव्स इन द हर्मिट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए हर्मिट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, तो हो जाएगा हिड हो जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस होगा ना, हिड हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंसेज गिवन बिलो, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो चौथा इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज द करेक्ट, तो कौन सा इसमें करेक्ट सेंटेंस है, तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा, एन FIR वाज लोडेड। ठीक है, अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो ये सही करेक्ट वाक्य है। 68 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ से जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग जानते होंगे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, पहले थे और तीसरे भी यही बने थे। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, पहले और तीसरे। 69 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय की हुई थी। ठीक है, बहुत आसान पूछा था। 70 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो ये तो जानते होंगे 14 दिनों तक, तो तीसरा सही हुआ था। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन था, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, तो आपका तीसरा इसमें सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो ये जो पहला है अगुलहास धारा, ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। ठीक है, ये जो है अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, ये कहाँ की है, तो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। ठीक है, और ये कनारी जो धारा है ये गर्म जलधारा है, ये भी बहुत पूछता है। 73 नंबर है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग जानते होंगे सिक्किम में स्थित है, तीसरा सही होगा।
और 74 नंबर है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, परिवार का उपभोग व्यय पे। 75 नंबर है, इनमें से भारत का संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। देखिए यह प्रश्न जो है विवादित था, अस्थाई या अस्थाई करके नहीं पूछा था। अगर अस्थाई होता तो राजेंद्र प्रसाद हो जाता, अस्थाई है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, तो ये विवादित था, तो बहरहाल इसको आयोग द्वारा पहला सही किया गया है। ठीक है, 76 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1925 में, अगस्त में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था, तो दूसरा सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आप लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, 1936 में हुआ था। ठीक है, इस सन भी याद रखिएगा। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित करने वाली प्रक्रिया है, तो ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण इसका ये था, नामांकन संख्या बढ़ाना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था, दूसरा सही हो जाएगा। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो डिस्लेक्सिया कहलाती है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये किसने कहा था? तो E.M. रोजर्स ने कहा था, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, E.M. रोजर्स ने। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था? तो ये हार्टॉग समिति ने किया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, परम शून्य स्थित होती है? तो परम शून्य जो है किस पे स्थित होती है? तो आनुपातिक स्केल में स्थित होती है, तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, और 85 नंबर प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? तो पाठ प्रस्तावना का मुख्य घटक संघटक क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से आप लोग बनाए होंगे जब, तो पूर्व ज्ञान से ही संबंधित करके ना आप लोग पाठ्य योजना बनाए होंगे, तो पहला सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी? तो 2005 में। ठीक है, 87 नंबर है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई थी। तो यह परिभाषा दिया गया था वेलफेयर ग्राह्य द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सीटेट में भी पूछ चुका है, तो वेलफेयर ग्राह्य द्वारा। 88 नंबर है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो ये हुआ था दिव्यांगजन शिक्षा के लिए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, दिव्यांगजन शिक्षा के लिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित है? तो विकासात्मक दिशा का नियम जो है मस्तकाधोमुखी होता है, निकट से दूर भी होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, और मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सांस्कृतिक जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर है, ब्रेल लिपि के जनक किसे माना जाता है? तो लुई ब्रेल को माना जाता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत जो दिया था वो पावलोव ने दिया था, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है गाल्टन द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो ये सभी करते हैं। ठीक है, अंतरस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, रोग चोट, ठीक है, सभी जो है प्रभावित करते हैं बालक के विकास को, तो चौथा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
95 नंबर क्वेश्चन है, मैग्ने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो कौन सा सही क्रम था उनका? तो संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम अधिगम, फिर समस्या अधिगम। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 96 नंबर है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उद्भवन कहलाता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान। ठीक है, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, और 99 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा? तो नया संवेग जो होगा वो प्रारंभिक मान का दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर? तो 10⁶ मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। 102 नंबर है, वातावरण वह क्षेत्र है जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, कहलाता है? तो स्ट्रेटोफियर कहलाता है। ठीक है, इसमें ओजोन परत वायुमंडल वही। ठीक है, स्ट्रेटोफियर, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 103 नंबर है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंचुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय से संबंध x बराबर 6t² प्लस -5t बदल जाती है। तो x मीटर t सेकंड है का प्रारंभिक कण का प्रारंभिक वेग होगा, तो कितना हो जाएगा? तो -5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, -5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। 105 नंबर है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, 106 नंबर है, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो एनटीपी पर आयतन होगा आपका 2.24। ठीक है, एनटीपी पर आयतन होता है 22.4। ठीक है, तो 4.4 के बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो कट जाएगा, तो 2.24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा इसमें। 107 नंबर है, इसमें सबसे कमज़ोर क्षीण बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कमज़ोर क्षीण बल माना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन इधर आ गए हैं 108 नंबर से। तो 108वां नंबर है, बी के किस मान के लिए ए समीका b² प्लस 8b और ग्रेटर देन 9b प्लस 14 सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये सत्य है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो b² प्लस 8b 9b प्लस 14 जब करेंगे तो इसको हम जब b² को कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे b बच जाएगा। ठीक है, बड़ा है छोटा है किससे? 14 से बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो अगर हम b को फिर से कॉमन लेते हैं तो b माइनस यहाँ 1 बच जा रहा है। ठीक है, और बड़ा है छोटा है किससे? 14 से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो b बड़ा है छोटा 5 से और b छोटा है बड़ा है -4 से। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जा रहा है। ठीक है, b बड़ा है छोटा है 5 से और b बड़ा है छोटा -4 से। तो b का मान अगर हम या 5 पुट करते हैं तब भी 20 आएगा और -4 पुट करते हैं तब भी 20 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जा रहा है। 109 नंबर प्रश्न है। ठीक है, संलग्न चित्र में यदि ए बी प्लस ए सी बराबर 5AD। ठीक है, तो ए सी यानी विकर्ण ए सी -AD है बराबर 8 है। ठीक है, तो आयतन ABCD का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो क्या कहा है? AB
प्लस AC बराबर कितना है 580 है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा प्लस 13 हो जाएगा इसका मान जब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर है 5। ठीक है, तो इसी तरह से हो जाएगा AC माइनस AD बराबर कितना हो जा रहा है, घटाएंगे जब इसको तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो AB गुणे BC बराबर 12 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसमें 60 हो जाएगा। एक 110 नंबर है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दो शंकु दिया है, मान लीजिए एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो शंकु दिया है और इसका हो जाएगा आपका 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई का मान समान होता है और आर त्रिज्या का मान डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आर त्रिज्या का मान कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ जब हम करेंगे पहले का तो 4/2 गुणे स्क्वायर है, तो 4/2 गुणे और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई यहाँ पे 1 दिया है, गुणे 1 हो जाएगा। उसी हिसाब से नीचे वाला कितना हो जाएगा 5/2 गुणे 5/2 कर देंगे, गुणे ऊंचाई कितना है 4 कर दिया है। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से लग रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे तो 4 चौके 16, 16/4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5×5 25, 25 चौक को 5×5 25, 25 चौक को 100, 100/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 16/100 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक को 16, 25 चौक को 100, तो 4/25 आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4/25 आ जाएगा सीधे। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। ठीक है, बटे कितना करेंगे 9 का है तो 9 कर देंगे। तब इसको हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 100, 100/9। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 सही 1/9। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, जब इसमें 100 का भाग देंगे तो 11 सही 1/9 आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 112 नंबर है, यदि √29 16 बराबर 54 हो तो तब इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 29 16 का मान 54 दिया है, सब में जो है 29 16 है। ठीक है, तो इसके स्थान पे 54 लिख देंगे, इसके स्थान पे फिर 54 लिख देंगे, इसके स्थान पे मान लीजिए हम 54 लिख दे रहे हैं, इसमें भी वो है तो 54 लिख देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 5.4 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 54 लिखेंगे, 0 कर देंगे, फिर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसके 6 है तो 3 के बाद 4 के बाद हो जाएगा तो 00 54 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 000 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगे। अब हम जब सबको जोड़ेंगे, जब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.9994, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका मान है तो सब में इसका मान रख देना है। और देख लीजिए यहाँ पे 1 के बाद 0 है तो 1 0 बढ़ा, 1 के बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पे 2 बन रहा है। ठीक है, 2 ग्रुप बन रहा है तो 2 के बाद लगा देंगे तो यहाँ पे जो है 1 0 बढ़ा के लगा देंगे। इस तरह से करते हम चले जाएंगे तो जो ऐड करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 5.994 आ जाएगा। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नहीं सॉरी 99 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 113 नंबर क्वेश्चन है,
तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है, ठीक है, और दूसरी और तीसरी के बीच, यानी तीसरी भी संख्या है, दूसरी और तीसरी के बीच 5:8 है, ठीक है, तो इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए, इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब 5 दूनी 10, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 8 तिरिक 24, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए, पहली एक तीन संख्याओं का योग 98 है, तो 1 2 3 और पहली दूसरी का संबंध 2:3 है, और दूसरी तीसरी का 5:8 है, और इस 3 को इधर रिप्लेस कर दीजिए, इस 5 को इधर रिप्लेस कर दीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 10 15 24 आ गया, ठीक है। अब इसको हम जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 के बराबर कितना है, 98, तो ए बराबर 2, ठीक है, तो ए बराबर 2 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, तब दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या कितना आया था, 15 आया था, तो 15 में हम जब 2 का गुणा कर देंगे, 15 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा हमारा, 30 हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समखटभुज, तो हम एक समखटभुज बना लेते हैं। समखटभुज हो गया, विनिर्मित हो तो उसका परिमाप कितना होगा, एक वृत्त में एक समखटभुज है, उसमें कितने त्रिज्या बनेंगे, 6 बन गए आपके, ठीक है। ये जो है व्यास हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कितने त्रिज्या बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा आपका 6 6 R, पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 115 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है, तो दूसरा इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और 116 नंबर था कि 1001 का क्यूब करने पर, तो 1001 का जब आप क्यूब करेंगे तो तीसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप गुणा कर लेंगे 3 बार, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग, तो ये तीसरा सही होगा था। 117 नंबर प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120 होगा। किसी, यहाँ पे हम लोग लगा लें थोड़ा सा, किसी संख्या का 20% कितना होता है, 120 होता है, तो एक का कितना हो जाएगा, तो 120/20 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का पूछ रहा है, तो 120 का पूछेगा तो क्या करेंगे, 120 गुणे 6 कर देंगे, बराबर 720 आ जाएगा आपका, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो चौथा सही हो जाएगा। 118 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6, तो कौन सा। तो इसमें क्या करना होता है, 6 है तो 6 60/11 कर लीजिए, 130/18 कर लीजिए, ठीक है, और 150/22, 190/36 और 50/60, इस तरह से जब करेंगे तो इसमें इसका भाग देंगे तो 11×5 = 5 के लमसम आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भाग देंगे, इसी तरह से ये भाग देंगे, जब 190 में 36 का भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी आपका हो जाएगा 19/36, ठीक है। एक ट्रिक है, सबके सामने 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, सबके सामने 0 बढ़ा दीजिए, उसमें भाग देते जाइए, ठीक है। जो सबसे पॉइंट में सबसे कम मतलब अंतर हो, जिसमें सबसे कम अंतर हो पाया जाता है, वही सबसे छोटा मान लिया जाता है, ठीक है। तो जब 190 में 36 का करेंगे तो 5.2 के लमसम आएगा, ठीक है। और अगर ये भी, इसका भी 5 आ रहा था, लेकिन जो है इसमें जो है 11×55 5 हो जाएगा, फिर जो है 0.4 और में आएगा, ठीक है, 0.45 में आएगा, तो सबसे कम किसका आएगा, तो इसी का आ रहा था, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 25% वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो हम लोग जो है एक पढ़े थे एरो ट्रिक, ठीक है, जब वृद्धि हो तो प्लस कर देते हैं, ठीक है, और जब कमी हो तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना, 25% की वृद्धि हो रही है तो कितना आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। अगर
कमी कहता तो 100 में से 25 घटा देंगे तो हम 75 पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेकंडम 25 पचे 5 विषयम 100, तो 20% आ जाएगा सीधे। अगर यहीं पे कहा था कि वृद्धि नहीं कमी 25% की कमी होती है तो माइनस कर देते, तो कितना हो जाता, 25/75 कर देते, गुणे 100 कर देते। ठीक है, ये एरो ट्रिक है, एक हम लोग पढ़े थे पिछले, मतलब जब मैथ पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जब वृद्धि कहे तो प्लस कर दीजिएगा, 100 में जोड़ के गुणा कर दीजिएगा, और कमी कहेगा तो जो है माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% हो जाएगा। 120 नंबर है, 1.27 बराबर है, इस पर ऊपर बार लगा है तो किसके बराबर है, तो क्या करते हैं 127 लिख लेते हैं, किस पे बार नहीं है उस पे उसको घटा देते हैं, बटे किस जितने जिस पे बार है उतना बार 9 लिख देते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे, तो 126/99 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो काटेंगे जब, तो ये हो जाएगा 42/33, फिर इसको काट देंगे तो 14/11 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले पूरा अंक लिखना है। 127 किस पे बार नहीं है, एक पे नहीं है तो -1, किस अंक पे बार है, कितने अंक पे बार है, तो 2 अंक पे, तो 2 बार 9 लिख देंगे, बस इसी को हम सीधे सॉल्व कर देंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा। 121 नंबर है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो यह 8 गुना कब होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए थे। ये टाइम हो गया, ये गुणा हो गया। ठीक है, 15 वर्ष में कितना गुणा, 2 गुणा होता है। तो एक और बताए थे, इधर पहाड़ा पढ़ना रहता है और इधर घात को बढ़ाना रहता है। ठीक है, तो 15 में कितना गुना हो जा रहा है, 2, तो 15 का 30 में कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। 15 तियाँ 45, तो 2 पे 3 8, यानी 8 गुना कब होगा, 45 वर्ष में होगा, तो सीधे आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, टाइम लिख लेना, गुणा कर लेना आप। ठीक है, 15 वर्ष में 2 हो रहा है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 पे घात 1 बराबर 2, 2 के घात 2, 4 गुना पूछता होता तो 30 वर्ष हो जाता, 8 गुना पूछा है तो 15 तिया 45, 2 पे क्यूब हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुना हो गया 45 वर्ष में। ठीक है, ये 7 ट्रिक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत काम करेगा। 122 नंबर है, यदि x² बराबर, यदि a⁴x बराबर b⁴y बराबर c⁴z बराबर b² बराबर ac, तब y का मान क्या हो जाएगा। तो इसको करने के लिए इसना को हम पहले k मान लेंगे। ठीक है, k यदि मान लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर k⁴1/x हो जाएगा, b बराबर इसी पर हो जाएगा 1/k⁴1/y हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, k1/z हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, b² यानी b की स्क्वायर हो जाएगा k², ये मान हो जाएगा। ठीक है, और AC बराबर AC किया है, तो AC तो a इंटू a का कितना मान है, k⁴1/x और k⁴1/z। ठीक है, तो जब यहाँ से हम 2/y कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम z/y फिर कर रहे हैं, z/y बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से z हम कॉमन लेंगे तो z + x हो जाएगा और zx हो जाएगा। ठीक है, zx हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2zx/z + x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, तो सही उत्तर हो जा रहा है आपका 2zx आया था, 5z + x आया था। ठीक है, तो चौथा उत्तर हम लोग का सही हुआ था। ठीक है, चौथा उत्तर सही हो जाए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे k मान लेना है, k पे वैल्यू 1/x हो जाएगा, k पे वैल्यू 1/i 1/z, और उसी वैल्यू को इसमें पुट करके y का मान सीधे निकाल लेना है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, x² - y² - 9z² + 6zy का गुणनखंड है,
तो ये गुणनखंड जानते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके है। ठीक है, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस 3z+y और जो है x+3z माइनस वाई, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें से इतना बटे, अगर आप इतना बटे क्या कर दे रहे हैं, y माइनस 3z का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 3z माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 3z माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम ड्राइव करेंगे तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसका भाग दे देंगे और इसको एक्स स्क्वायर माइनस को कॉमन लेकर के जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपका आराम से आ जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए बी इसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं बनने वाली रेखा की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई बराबर क्या होता है, a+b/2 हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, a+b/2 होता है। 125 नंबर प्रश्न है किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, तो इसकी माध्यिका, तो इसको क्या करना रहता है, पहले या आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा लेते हैं। ठीक है, तो 12, 13, 14, 16, 18, 19, यही ना, आरोही अवरोही में हो गया। तो अगर 7 होता तब तो 3 इधर करके 3 इधर करके बता देते 16, लेकिन यहाँ पे कितना है, 6 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अंक लेकर के 14 और 16 के बीच कौन सा अंक आएगा, 15, तो 15 आंसर सही हो जाएगा। या तो इस तरह कर सकते हैं 14-16/2, तो 14-16 हो गया 30, 30/2 बराबर 15। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा, 15 सही हो जाएगा। और 126 नंबर प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है, तो कौन सा संबंध होता है, तो 3 माध्यिका बराबर जो है बहुलक +2 माध्य होता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों के आनुभविक संबंध यही बताता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 127 नंबर है यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, बस यही सॉल्व कर देना है। 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6, 50, 50/3%, तो सही उत्तर चौथा हो जाएगा। ठीक है, 128 नंबर प्रश्न था भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुनील अरोड़ा जी थे। ठीक है, 129 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे 29 अगस्त को। 130 नंबर प्रश्न है बुद्ध चरितम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो अश्वघोष द्वारा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 131 नंबर था विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ये थीम था वह 2018 विश्व पर्यावरण दिवस का। ठीक है, 132 नंबर था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था, तो 133वां था। 133 नंबर है नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ये भी विवादित था, कुछ लोग मत्स्येंद्र नाथ लगाए थे, कुछ लोग गोरखनाथ लगाए थे, लेकिन आयोग द्वारा इसको पहला सही किया गया है। ठीक है, तो आयोग द्वारा जो है इसको पहला सही किया गया है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, 134 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का कौन सा होता है, यक्षगान होता है। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। 135 नंबर है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो शिव मंदिर से है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं,
किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए। ठीक है। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो 100वां एयरपोर्ट जो बना है वो सिक्किम में बना है। ठीक है। 138 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिमेरिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत ये खुर्जा में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा। और वर्ष 2018 का रामन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये भरत वाटवानी को किया गया था। ठीक है, ये 2018 का पूछा था। 140 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो रमेश चंद्र शाह को। पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? तो ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं किया गया था 2018 में। ठीक है। 142 नंबर है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो ये थी जो है नाओमी ओसाका। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। और 143 नंबर था, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो विलेज रॉक स्टार्स ने पाया था। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। 144 नंबर है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो कटोविस पोलैंड में किया गया था। तीसरा सही हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो किस देश में किया था? तो नेपाल में किया था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। 146 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किसका है? केरल का है ना, तो चौथा सही हो जाएगा। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी जो थे वो निशानेबाजी से थे। तो तीसरा सही हो जाएगा। और 150वां और अंतिम प्रश्न पूछा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 182 मीटर है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी ना है स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में। तो चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के जो सुपर टेट का हुआ था 6 जनवरी को। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन करके ज़रूर परीक्षा में जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।